स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसमें हम इसका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस यानी क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 176। तो हम इसके आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू 1 है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड। देखिए, एंटी डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है वो कहलाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू 2 है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट थीटा डी थीटा इक्वल टू। तो देखें, इसके दो आपके पास फॉर्मूले हैं। यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ln cos थीटा यानी माइनस ln cos थीटा। इसी तरह इसका एक और भी फार्मूला है टेंजेंट थीटा का, जो इंटीग्रेशन है वो ln sec थीटा भी होता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिले वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 3 है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, ये भी एक फार्मूला है और ये फार्मूला है साइन इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी जो है वो राइट ऑप्शन है। MCQ 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू। तो देखिए, मैंने इसका ये फार्मूला लिख रखा है कि हम इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका राइट ऑप्शन मिल जाएगा। यानी हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर हमारे पास गिवन वेरिएबल है t, तो यहाँ t यूज़ करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, क्योंकि 36 को भी स्क्वायर में लिख लीजिए dt। तो ये इक्वल हो जाएगा ln अच्छा, हम क्योंकि t यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए t ही यूज़ करेंगे। तो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। तो इट मीन्स कि इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ln t प्लस टी स्क्वायर माइनस 36 प्लस c। ये इसका राइट ऑप्शन है। तो गिवन ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, वहाँ पर इसका ऑप्शन गिवन नहीं है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तब भी फार्मूला हमारा सेम रहता। तो ये दोनों ऑप्शंस के लिए आप एक ही फार्मूला याद रखेंगे। MCQ 5 है, अब हमें इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। अगर हम इसको स्प्लिट करके लिख लें एक्स क्यूब डी एक्स और माइनस 4dx। ठीक है, अब हम इसको एज इट इज़ देखते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स और 4 कोफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं, देन dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो इंटीग्रेट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ा दें, पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और 4 एज इट इज़, और dx का इंटीग्रेट होता है x और प्लस c करते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ 6 है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x एंड g प्राइम ऑफ x dx जो है वो क्या होगी। ठीक है, g प्राइम ऑफ x। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। देखिए, ये फार्मूला है जो जी इस पैटर्न पर आपको याद होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx। अब आप इसमें u की जगह पर सब्सिट्यूट कर दें f ऑफ x और v की जगह पर g प्राइम ऑफ x को सब्सिट्यूट कर देंगे। देखें, f ऑफ x हमने सब्सिट्यूट कर दिया, v की जगह पे g प्राइम ऑफ x, फिर जहां हमारे पास u आ रहा है वहां f ऑफ x और जहां v आ रहा है वहां g प्राइम ऑफ x। अब आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ है, देखें, ये आपके पास जो पार्ट है यानी आपके पास इंटीग्रेशन है g प्राइम ऑफ x यानी डेरिवेटिव का। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपके पास जस्ट g ऑफ x रह जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर एंटी, एक दूसरे का एंटी हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ g प्राइम ऑफ x से g ऑफ x आ जाएगा, यानी दोबारा आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो g ऑफ x देखें अगेन आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ f प्राइम ऑफ x को आप लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x, यानी d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x को आप चेंज कर सकते हैं f प्राइम ऑफ x।
तो सिर्फ नोटेशंस चेंज की हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। MCQ 7 है, यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है। देखें अब इसको टेंजेंट की पावर 4 को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लें इसको, फिर आप इसको टेंजेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज़ और इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को आप इसकी आइडेंटिटी में ब्रेक कर लें, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। और यहाँ आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लें, तो इंटीग्रेशन स्प्लिट होगी तो यहाँ हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। अब आपको पता है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, तो यहाँ इसको अगेन आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, यानी यहाँ आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, और यहाँ पर अब आप टेंजेंट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज़ माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन को स्प्लिट करें dx और माइनस माइनस प्लस dx। अब आप देखें टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट होता है टेंजेंट एक्स और dx का इंटीग्रेट होता है x प्लस सी। तो ये आपको आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। MCQ 8 है हमारे पास। अब देखें यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि x प्लस 8 है, और अगर हम जो इसका डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज कर लें तो x माइनस 8 और x प्लस 8, ठीक है, dx। तो ये x प्लस 8 और x प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस 8 dx। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर लीनियर फैक्टर डिवाइड में आ रहा हो तो ln में चेंज हो जाता है, यानी ln x माइनस 8। तो ये ऑप्शन जो A है इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ 9 है, और हमारे पास एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी जो चेंज होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, और फिर हमें इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई कर लें, e 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर लें e रेज़ टू पावर 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा e रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, और e रेज़ टू पावर 0 होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप ये देखें ये ऑप्शन हमारे पास जो A ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। MCQ 10 है, हमें एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट है 0 से 2। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4, और 0 से ये पूरी टर्म 0 हो गई, 4 4 16। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा।